छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में पिछले 16 दिनों से सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन जारी है और मन में सवाल है कि इस बड़े क्षेत्रफल में वाकई में हिड़मा मौजूद है, बड़े नेताओं की मौजूदगी है। जैसे लगातार मीडिया में चर्चे में चल रहा था कि वहां पर हिड़मा मौजूद है, देवा मौजूद है और मौजूद है, तो इनके साथ क्या जवानों का आमना सामना तो कहाँ गए? क्या वो तेलंगाना की तरफ भाग गए या फिर वहां अभी भी मौजूद है? और मौजूद है तो जवानों के साथ मुठभेड़ क्यों नहीं हो रही है? इस तरह के कई सवाल हैं, तो उसी पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सूत्रों से एक जानकारी निकल कर आ रही है कि 20 से 25 माओवादी पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं और अब तक 19 नक्सलियों के शव जवानों के द्वारा बरामद किए गए हैं, जिनमें से 8 महिला नक्सली भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 3 महिला नक्सलियों पर 24 लाख का इनाम भी घोषित है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। कई बड़े हथियार भी जवानों के द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया जाना है। मैं आपको बता दूं कि कर्रेगुट्टा वो इलाका है जिसका 20% पहाड़ का भूभाग जो है वो तेलंगाना में पड़ता है और 80% भूभाग जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और लगभग 20 दिन पहले इंटेलिजेंस से ये रिपोर्ट मिली थी कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में बड़े माओवादियों का जमावड़ा है और आसपास बड़ी संख्या में आईईडी लगाए गए हैं, जहां हिड़मा, दामोदर, देवा, हिर्रा जैसे कई शीर्ष नक्सली नेताओं के जमावड़े के साथ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसने हमेशा से सुरक्षा बलों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसकी मौजूदगी है। और इस सूचना के बिना पर 10,000 से ज्यादा कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ के जो जवान हैं इन्हें ऑपरेशन में भेजा गया और लगभग 5 दिन का समय लगा जवानों को उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने में। कई बार आईईडी भी विस्फोट हुए हैं और काफी चुनौती के बाद जवान जो है वो पहाड़ी में पहुंचे। वहां गुफा भी जवानों के द्वारा तलाशी गई, एक के बाद एक कई गुफाएं वहां पर जवानों को मिली हैं। अब तक हिड़मा के मौजूदगी की किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मिली थी उसी आधार पर सुरक्षा बल के जवान जो है वहां ऑपरेशन चला रहे हैं। और जिस तरह से 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का जो कमिटमेंट था, उस आधार पर सुरक्षा बल के जवान और प्रदेश की सरकार जो है लगातार ऑपरेशन चला रही है और ये भी उसी अभियान का हिस्सा है। और इस अभियान के बीच इलाके में जवानों को पहुंचाना और राशन की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है और देखा जा रहा है कि जवान डिहाइड्रेशन के भी शिकार हुए हैं। और एक बड़े क्षेत्र में लगातार जवानों का ऑपरेशन जारी है और पहले एनकाउंटर में 3 माओवादी मारे गए थे, जिसके बाद एक माओवादी मारा गया था, जिसके बाद ये तीसरा एनकाउंटर है जो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुआ है, जहां 20 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ इस सबसे बड़े अभियान के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ड्रोन कैमरे में बड़ी संख्या में नक्सली भागते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को कर्रेगुट्टा पहाड़ी का बताया जा रहा है। बस्तर टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो वहीं की है और एनकाउंटर के बाद जो नक्सली हैं वो इलाका छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से नक्सली हैं वो पहाड़ की चोटी है, वहां पर लगातार जवानों के द्वारा सर्च अभियान के बीच टेक्निकल सहायता भी ली जा रही है। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जवानों को सुविधाएं हो और कम समय में। यही कारण है कि जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है। लगातार जो तकनीकों का सहारा जवान ले रहे हैं, इससे बड़ी संख्या में माओवादी जो है वो मारे जा रहे हैं। अब जवानों की एक बड़ी चुनौती है कि जवानों के लिए राशन की व्यवस्था करना और जवानों को वहां से निकालना और हेलीकॉप्टर के माध्यम से नए जवानों की टुकड़ी वहां पर पहुंचाना, ये सारे हैं उसे काफी सतर्कता के साथ निभाना पड़ रहा है। और पहले एनकाउंटर में 3 माओवादी मारे गए थे, दूसरे एनकाउंटर में 1 माओवादी और 7 एनकाउंटर चला है। उसमें बताया जा रहा है कि 20 से 25 माओवादी जो हैं वो ढेर हुए हैं और इनमें से 18 शव बरामद किए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। देखना होगा कि 16 दिनों तक जो ऑपरेशन चल रहा है वो आगे कितने दिनों तक चलता है। क्या वहां वाकई नक्सली हिड़मा की मौजूदगी है, बड़े नक्सली नेताओं की मौजूदगी है? अगर है तो आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या ये सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक मोड़ लेगा या फिर कहानी अभी और लंबी चलने वाली है? फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।